स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। कि जीत उसी की होती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जीत उसी की होती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं, और जो पढ़ाई करता है उसी को मुकाम हासिल होते हैं, जो पढ़ाई करता है उसी को मुकाम हासिल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में कुछ पाने के लिए हमेशा हौसले की जरूरत होती है, और पढ़ाई करोगे तो अपना मुकाम भी हासिल कर लोगे। तो इस जीआर स्टडी हब में आज हम हिंदी व्याकरण में पिछली बार हमने पढ़ा वर्ण विचार में स्वरों को पढ़ा, व्यंजनों को पढ़ा, स्वरों की अलग अलग आधारों पर उनके अलग अलग प्रकारों को पढ़ा, कुल वर्णों को पढ़ा, कुल व्यंजन जिसमें स्वर कितने, व्यंजन कितने, अयोग वा कितने, यानी कि सारी जानकारी जो स्वर और व्यंजन से संबंधित थी वो अपन ने पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे संधि। आज हमारा जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा संधि। संधि और संधि का क्या अर्थ निकालते हैं आप लोग? संधि जैसा कि हम जानते हैं दो पक्षों का मेल। आपने राजा महाराजाओं की लड़ाइयां पढ़ी होगी, आपने राजा महाराजाओं का राज पढ़ा होगा, शासनकाल पढ़ा होगा, उनकी कुछ शर्तें पढ़ी होगी, उनके बीच युद्ध कितने हुए, उनके बीच समझौते कितने हुए, उनमें संधियां कितनी हुई। तो ये सारी संधि होती है। संधि यानी कि दो पक्षों का मेल होता है, वो क्या होता है? संधि। दो पक्षों का मेल संधि होता है। इसलिए हिंदी में इस संधि का क्या मतलब है? हिंदी में संधि का मतलब तो यह नहीं है कि बाबर ने महाराणा प्रताप या राणा सांगा से संधि की, अकबर ने प्रताप से संधि की, ऐसा कुछ नहीं है। अमर सिंह से संधि की, वो वाली संधि यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, संधि का अर्थ वही रहने वाला है। दो पक्षों का मेल होगा, वो क्या होगी? संधि होगी। अब दो पक्षों का मेल कैसे होगा आप देखिए। संधि हिंदी में हमारे दो वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? दो वर्णों का मेल। बस ये चीज आप कंटेन करके रखिए, इसको स्टोरेज कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। संधि का मतलब है दो वर्णों का मेल। दो अक्षरों का मेल भी नहीं कह सकते, दो शब्दों का मेल भी नहीं कह सकते। दो शब्दों का मेल उपसर्ग में भी होता है, प्रत्यय में भी होता है। यह दो वर्णों का मेल है। दो शब्दों का मेल समास में भी होता है, इस बात का भी स्पष्ट ध्यान रखना। लेकिन दो वर्णों का मेल, कौन सा वर्ण? ऐसा नहीं कि कोई किसी शब्द का पहला वर्ण और किसी शब्द का अंतिम वर्ण, नहीं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उन दोनों का मेल होगा, वो क्या होगी? संधि होगी। तो दो वर्णों का मेल है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यह हो गया हमारे दो वर्णों का मेल, संधि कहलाता है। अब हर कोई शब्द में संधि, जिस प्रकार संधि के प्रकार, अब अपन इसमें आगे जाएंगे तो इनके प्रकारों से पढ़ेंगे किस प्रकार संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन यही ले लेते हैं विद्या धनाल्य। विद्या धन आल्य, यानी कि विद्यालय। आ, यहां पे क्या था? आ, और इधर भी था आ। इन दोनों में संधि हुई, इन दोनों का दीर्घ हो गया, और दीर्घ क्या हुआ? आ रहा, और विद्यालय हो गया। ये संधि का रूप है। तो दो वर्णों का मेल है, वो संधि कहलाता है। और विद्या धनाल्य, विद्यालय। अब संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? अपन ने पीछे वर्ण विचार पढ़ा था। वर्णों में तीन चीज अपन ने पढ़ी थी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। दो स्वरों के बीच संधि होगी, वो स्वर संधि होगी। दो व्यंजनों के बीच या एक स्वर और एक व्यंजन के बीच होगी, वो व्यंजन संधि होगी। और एक विसर्ग और एक स्वर या एक विसर्ग और एक व्यंजन के बीच जो संधि होगी, वो विसर्ग संधि होगी। ये इसके तीन प्रकार है। संधि के प्रकार कितने हैं? तीन प्रकार। कितने? तीन प्रकार, जिसमें पहला स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों का मेल होता है। किसका मेल? दो स्वरों का मेल। जैसे गणेश, गणधनीश। अ और ई
और ई क्या है, दोनों स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है। इन दोनों का मेल हुआ, एक दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हुई और गणेश शब्द बन गया। तो ये दो स्वरों का मेल था, वो स्वर संधि। नंबर 2 है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में दो व्यंजन वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा, दो व्यंजन वर्णों का मेल किसमें होगा, व्यंजन संधि में। जैसे जगदीश, जगत धन ईश। एक तो हलंत, ये हमारा व्यंजन वर्ण है, ये स्वर है, मैंने पहले ही बताया था। एक स्वर या एक व्यंजन के बीच अगर संधि होगी तो वो किस में आएगी, व्यंजन संधि में आएगी। तो ये हमारी होगी व्यंजन संधि। और इसका तीसरा रूप है, वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग, जिसमें एक विसर्ग व एक स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल किसमें आएगा, विसर्ग संधि में आएगा। विसर्ग संधि जैसे, कैसे, मनोहर, इसे क्या कहेंगे अपन, विसर्ग संधि। ये हमारी विसर्ग संधि। तो संधि क्या है, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। विद्या धनाल्य विद्यालय, इसका उदाहरण। संधि के प्रकार 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल, व्यंजन संधि में दो व्यंजन वर्ण, साथ में एक स्वर भी हो सकता है, उनका मेल। और विसर्ग संधि में जिसमें एक विसर्ग प्लस एक स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है और दोनों विसर्ग भी हो सकते हैं। तो वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे संधि के बारे में। संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकारों को अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो कंटेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दो वर्णों का मेल, संधि। और संधि का पहला प्रकार दैट्स कॉल्ड स्वर संधि। उसे अपन क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के भी अलग अलग रूप हैं। ये हमारी स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। 5 प्रकारों की विस्तृत चर्चा। पहला, स्वर संधि दो स्वरों का मेल होगा, ये तय है। अब इसमें आपको बता दें, इसका पहला भाग दीर्घ स्वर संधि। कैसी संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जैसा नाम से विदित है, दीर्घ, दो स्वरों का मेल होगा और उन दोनों में से जो दीर्घ होगा वो वर्ण के रूप में सामने आ जाएगा, एक वर्ण में दीर्घ हो जाएगा, तो वो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। अब इसके अलग अलग रूप हैं। इसमें समान स्वर की, समान स्वर से संधि होती है। जैसे अ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा, आ। अ धन आ क्या हो जाएगा, आ। आ धन आ क्या हो जाएगा, आ। और आ धन अ क्या हो जाएगा, आ।
ये इसके चार अ धन अ धन आ धन आ धन आ। ये हमारी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। एक का क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अब इनके उदाहरण लेंगे। उदाहरण से पहले इसके अगले स्टेप, जैसे कि ई धन ई बराबर क्या होगा? ई धन ई बराबर भी क्या हो जाएगा? ई धन ई बराबर क्या होगा? वही दीर्घ ही रहनी है, दोनों दीर्घ जोड़ रही है तो। और ई धन ई, उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? ई। अ धन अ बराबर आ। अब इसका उदाहरण लेते हैं। सूर्य धन अस्त, यानी कि सूर्यास्त। क्या इसका अ और इसका अ मिला तो क्या हो गया? सूर्यास्त। अब इसको विस्तार से आपको बताऊं तो इसमें क्या था? सु र हलंत, य हलंत, इसमें से अ निकल गया बाहर, साथ में धन हुआ ये अ और अस्त। ठीक है। अब सूर हलंत है, ये हलंत है, अ और अ जुड़े क्या हो गया? आ हो गया। सु र हलंत, य हलंत, अ और अ जुड़ के क्या हो गए? आ। और फिर अंत में क्या बचा? स्त। अब इनको वापस जोड़ लीजिए तो क्या? सु, ये में आ जुड़ा तो हो गया या, र इसके ऊपर चला गया सूर्या, और पीछे बचा तो सूर्या। ये इस प्रकार संधि होती है। अब सारों में यही होगी, हर को विस्तृत बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो सूर्यास्त हो गया। अगला उदाहरण अ और आ, जिसमें पहले अक्षर जैसे कि हिम धन आल्य। व्हाट यू मीन? हिम धन आल्य यानी कि हिमालय। क्या? हिमालय। अ और आ जुड़ा, आ हो गया हिमालय। म हलंत हो गया, अंदर से अ निकला, आ इधर थाई, और आ जुड़ के आ हो गए। फिर म हलंत में आ जुड़ा तो मा हो गया, हीमा और लय, हिमालय। यह हो गया हिमालय। फिर हमारा आता है विद्या। विद्या, एक बात बता दूं आपको, जैसे मैं विद्या शब्द लिख रहा हूं, आप ये सोच रहे हैं कि सर ये क्यों नहीं लिखे? शुद्धि की दृष्टि से ये शब्द सही नहीं है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार जो अगर द्वितीय वर्ण है तो उन दोनों को अलग लिखा जाना चाहिए पूर्ण रूप में। विद्या, जैसे द्वार, द्वार होता है तो आप क्या लिखोगे? द्वार नहीं, या द्वारा होगा तो द्वारा, ये नहीं, ये गलत है, इसको सही करना। द हलंत द्वारा, द्वारा। ये गुरु कामता प्रसाद की जो बुक है इसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा। चलो अपना हो गया विद्या, और विद्या में क्या जुड़े? आल्य, और हमारा हो गया विद्यालय। ठीक है। अब अंतिम आ और अ, इसके लिए एक शब्द, इसके लिए एक उदाहरण। चलो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आप क्या है? जो विद्या को ग्रहण करता है वो विद्यार्थी। तो इसका मतलब हुआ कि आप विद्या धन अर्थी हो। ये हमारे उदाहरण की प्रतिपुष्टि करता है। आ में अ जुड़ गया, आ अ, विद्या अर्थी, विद्यार्थी। क्या हो गया इसका? विद्यार्थी। इसे अपन क्या कहेंगे? विद्यार्थी। अब अगला उदाहरण,
ई ई और इसका हो जाएगा बड़ी। इसका उदाहरण लेते हैं, रवि धन इंद्र। छोटी छोटी दोनों क्या हो जाएगी, दीर्घ यानी कि बड़ी, तो यहां क्या हो जाएगा, रविंद्र। क्या हो जाएगा, रविंद्र। अब रविंद्र से आगे ई ई, इसमें हमारा गिरी, क्योंकि पहले छोटी, क्या मांग रहे, पहले छोटी। गिरी में कौन जुड़ेगा, ईश यानी कि भगवान। गिरी यानी कि पर्वत, ईश यानी कि भगवान, पर्वतों का राजा, पर्वतों का भगवान। कौन, गिरीश। इससे अगला बड़ी बड़ी, रजनी, रात्रि को कहते हैं, और उसका ईश, उसका भगवान, रजनी का राजा या रजनी का भगवान। कौन, रजनीश। रजनीश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। मेरे मित्र का नाम भी रजनीश है। फिर आता है हमारा मही धन इंद्र। मही किसे बोलते हैं, पृथ्वी। मही किसे बोला जाता है, पृथ्वी को, पृथ्वी का देवता इंद्र। तो यहां क्या हो जाएगा, बड़ी में छोटी ही जुड़ेगी, बड़ी ही हो जाएगी और यह हो जाएगा महिम। क्या हो जाएगा, महिम। अ से अ जुड़ गया, अ से आ से आ से अ, ई से ई से बड़ी 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 और ई। प्रत्येक स्वर का दीर्घ हुआ, किसी का ऐसा नहीं हुआ जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई जुड़ी और छोटी ई होगी, कदापि नहीं, अपवाद भी नहीं ऐसा। तो अ और अ दो समान स्वर थे, जुड़े, दीर्घ हो गया, इसीलिए इस संधि को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कैसी संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलो इसके अगले उदाहरण एक बार इसे देख लें। पीछे रह गया था ऊ धन ऊ, क्या होगा, ऊ ऊ धन ऊ, क्या होगा, ऊ ऊ धन ऊ, क्या होगा, ऊ, और ऊ धन ऊ, क्या होगा, ऊ। प्रत्येक में दीर्घ हुआ, ये इसके चार प्रकार हो। अब जैसे गुरु उपदेश, इसका उदाहरण लेते हैं, गुरु धन उपदेश, तो क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। एक चीज का इसमें ध्यान रखना, र को लंबा खींचना। मतलब र को लंबा कैसे, इसमें गुरु में छोटी रू की मात्रा होगी, और जब बड़ा रू होता है तो रू, और लंबा खींचना मतलब रू रू रू। गुरु, अपने जो टीचर होता है उसे गुरु की संज्ञा दी गई है, तो गुरु को अपन गुरु कहते हैं। ठीक है, अगर कोई टोंट मार रहा हो, टोंट मारने वाले होते हैं ना कई लोग, वैसे हाथों में तो मसल रहे हैं और गुरु, उसका मतलब यह हुआ कि वो आपको कस रहे हैं। अब अगर आपने सामने से जवाब दिया तो ये बात तय है कि जब दो व्यक्ति साथ होते हैं तो ही ऐसे करके वो मजाक उड़ाते। अकेला तो कोई हंसे कैसे, अकेला तो हंसे कैसे, तो वो हंसेगा नहीं। तो दो होंगे साथ में, अगर उन्होंने कहा और गुरु कैसे हैं गुरु, आपने जवाब दे दिया, हंसेंगे कि यार गुरु को पता ही नहीं है कि बड़े गुरु, उसका मतलब तो गधा होता है। अगर कहा जाता है और गुरु कैसे हैं, इसका मतलब हाँ भाई हम ठीक हैं, या गुरु नमस्ते, तो क्या नमस्ते, गुरु नमस्ते।
चुपचाप पास से निकल जाना चाहिए, तो उसको भी पता चलेगा यार के वास्तव में गुरु है, जो हमारे जैसों के मोह नहीं लगे। तो अपन यहाँ पढ़ रहे थे छोटा ऊ, और छोटा ऊ जुड़ा बड़ा ऊ हो गया गुरु, धन उपदेश हो गया गुरु उपदेश। अब अगला उदाहरण जिसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होगा तो वो हो जाएगा बड़ा ऊ। इसके लिए उदाहरण धातु धन उष्मा। क्या? धातु धन उष्मा। अब धातु, इस प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक धातु होता है एक अधातु होता है। धातु अमूमन विद्युत के सुचालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं, ये साइंस का मैटर है, अपन को यहाँ पर संधि करनी। धातु उष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों मिले तो बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा धातु उष्मा। क्या हो जाएगा? धातु उष्मा। तो धातु धन उष्मा बराबर हो गया धातु उष्मा। उससे आगे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ इन दोनों को जोड़ना है, तो हमारा भ्रू धन ऊर्ध्व। क्या? भ्रू धन ऊर्ध्व, भ्रूर्ध्व क्या होगा? भ्रू धन ऊर्ध्व। बड़ा ऊ दोनों जुड़ेंगे, बड़ा ऊ ये रहेगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा भ्रूर्ध्व। बड़ा ऊ था इसमें शामिल हो गया पीछे रद्वरा भ्रूर्ध्व। और अंतिम ऊ धन ऊ, इसमें हमारी हो जाएगी वधु, नई नवेली दुल्हन, पत्नी, अर्धांगिनी, भार्या, ये सारे इसके पर्यायवाची। वधु और वधु को जब लाते हैं तो क्या करना पड़ता है? उत्सव समारोह। हमारे समाज में कहते हैं लोग मुकला, किसी के कहते हैं बंदोड़ी, और हिंदी में कहा जाता है विवाह। वधु का उत्सव क्या हो जाएगा? वधोत्सव। ये हमारी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गई। कंप्लीटली इसके 12 उदाहरण बनते हैं, 12 के 12 कंप्लीट हो गए, जिसमें अ और अ जुड़े। अब इसमें एक चीज और बताऊं, हिंदी में वो है नहीं, संस्कृत की व्याकरण अगर आप पढ़ोगे तो संस्कृत में ये चीज स्पष्ट लिखी है कि री धन री बराबर हो जाएगा री। संस्कृत में दो प्रकार की री है, जिसका छोटा रूप जुड़ के बड़ा रूप हो जाता है। हमारे यहाँ केवल हिंदी में एक ही री काम में ली जाती है, और इसके आधार पर दीर्घ संधि हमारे शब्दकोश में नहीं है हिंदी में। संस्कृत में ये चीज होगी, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि संस्कृत और हिंदी, अगर हिंदी का जन्म हुआ है तो संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत इसकी नानी है, हिंदी उसकी धरित्री। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि से बाद, दूसरा पार्ट। इसके 5 पार्ट कौन कौन से थे? पहला था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयादि संधि, और 5वां यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। यहां पर अपन पढ़ेंगे गुण संधि नंबर 2। गुण स्वर संधि, पूरा नाम गुण स्वर संधि। इसकी क्या परिभाषा है? जब अ या आ के सामने कोई असमान स्वर आए, जैसे अ और आ के सामने ई या ई आए तो उसका ए हो जाता है, उ और उ आए तो उसका ओ हो जाता है, और अगर री आए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसको अगर यूं कहें कि अगर अ और आ के सामने ई क्रमशः, अ और आ के सामने क्रमशः ई उ और री आए तो
संधि में ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे यदि अ व आ के साथ ई और ई आए तो क्या होता है? ई और ई की जगह क्या हो जाता है? अ और ई जुड़ के क्या हो जाता है? ए। और अ और आ के साथ यदि अ और आ के साथ हमारा उ और उ आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। और अगर ए और आ के सामने री आ गई तो क्या होगा? अ और आ के सामने री आ गई तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। अर नहीं, अर। अ व आ के सामने या अ के साथ री आ जाए, री आए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। आई चीज समझ में? अ और आ के साथ ई और ई आए तो ए हो जाता है। यदि अ और आ के साथ उ और उ आए तो ओ हो जाता है। यदि अ और आ के साथ री आए तो अर हो जाता है। यह हमारी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। यस। यदि अ और आ के साथ ई और ई आए तो ए, अ और आ के साथ उ और उ आए तो ओ, और अगर अ और आ के साथ री आए तो अर हो जाता है। चलो उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द लिखा मैंने, गण धन ईश। क्या लिखा? गण धन ईश। अ में क्या मिला? असमान स्वर बड़ी, क्या बन गया? ए। तो गण धन ईश का क्या हो गया? गणेश। क्या हो गया? गणेश। अ धन ई छोटी तो क्या हो जाएगा? वही ए होना है। उदाहरण के लिए स्वधन इच्छा। क्या होगा? स्वधन इच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। इससे आगे इसका दूसरा वाला उदाहरण जिसमें अ और आ के साथ यदि उ और उ आए तो क्या हो जाता है? ओ। इसमें एक और, जैसे महेंद्र, आ में ई जुड़ी तो क्या हो जाएगा? ए। कैसे? महा धन इंद्र, इंद्र और विगशा महा, महेंद्र। बाहुबली फिल्म में मैं अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली का बेटा। आ और ई दोनों जुड़े, ए हो गया महाधन इंद्र, महेंद्र। अधन ई जुड़े, ए हो गया स्वधन इच्छा, स्वेच्छा। इस प्रकार परमेश्वर, परम धन ईश्वर परमेश्वर। राका धन ईश, राकेश। चंद्रमा का पर्यायवाची आ और ई जुड़े, वही ए होना है। राका, राका बोले तो रात्रि, और ईश यानी कि रात्रि का पति, रात्रि का भगवान, रात्रि का देवता। राका धन ईश, राकेश। राकेश किसका पर्यायवाची? हमारे मामू का। कौन मामू? चंदा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? राकेश। इसी प्रकार दूसरा, जिसमें अगर सामने उ और उ आए तो क्या हो जाता है? ओ। जैसे कि अ और उसमें जुड़ा उ तो इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उदाहरण के लिए अपन लें तो पर धन उपकार। क्या? पर धन उपकार।
अ में ऊ जुड़ा, क्या हो गया? ओ। कैसे? ऐसे। परोपकार, कैसे हो गया? परोपकार। उसी प्रकार सागर धन उर्मी, उर्मी किसे कहते हैं? लहर को, सागरोर्मी। ये हमारा सागर, इसमें उर्मी, ये उर्मी शब्द सही है। उस उर्मी को, अगर कोई उर्मिला नाम की लड़की है जो वीडियो देख रही हो तो अपना नाम सही लिखना, ये ऊ है तो उर्मिला नाम सही है। अब ये मत करना छोटा ऊ करके उर्मिला, वो मेरे हिसाब से हिंदी की दृष्टि से वो शब्द सही नहीं है। उर्मिला, तरंग लाने वाली, लहर लाने वाली, खुशियों की लहर लाने वाली, तो खुशियों की लहर लाने वाली। अब यहाँ पे सागर की बात हो रही, सागर धन उर्मी, सागरोर्मी, यानी कि सागर की लहर। क्या होगा यहाँ पे? सागरोर्मी। इसमें क्या जुड़ा था? ओ। साथ में क्या जुड़ी थी? बड़ा ऊ, तो क्या हो गया था? ओ। और तीसरा और अंतिम अ और आ के साथ यदि री आता है तो क्या होगा? अर हो जाएगा। कैसे? इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक अपने आगे संधि आएगी जिसमें री का र होगा, वो यण संधि है। लेकिन यहाँ पे अपन गुण संधि पढ़ रहे हैं, गुण संधि में अ और आ के साथ अगर री आए तो अर हो जाता है। इस बात का स्पष्ट ध्यान। कैसे? अब इसको समझते हैं अपन। अ धन री, ठीक है, क्या होगा? अर। उदाहरण देखिए, देव, क्या? देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले उस अक्षर को लिखते नहीं और उसको समझ के लिखना, ताकि एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए ये चीज, और आप किसी भी, चाहे वो एसआई, पटवार या रीट, जिस किसी में भी इससे संबंधित सवाल आए तो फिर आपके निशाने से वो चूकना नहीं चाहिए, मैं ये मानता हूं। देव, देव में क्या था? अ। चलो देव, व में से अ निकाल लिया, पीछे क्या बचेगा? व अलंत बचेगा। और क्या निकाला? अ, इधर से क्या निकली? री, पीछे क्या बचा? सी। कंप्लीट। दे व अ री। अब अ और री दोनों जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा नियम क्या कहता है? अर। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? अर कर देंगे। चलो, दे व हलन प्लस या धन और सी। अब इसको जोड़ के, इसको जोड़ने के बाद अपन यहां लेंगे, ठीक है ना? कैसे? अब ये दे लिखा, व हलन और उसमें अर शब्द जुड़ा, व में अ जुड़ा तो वह पूरा हो गया, पीछे र बचा, अलंत है यानी कि आधा है, अगले अक्षर के ऊपर चला जाएगा, यह हमारा क्या हो गया? देवर्षि। तो यह संधि इस प्रकार। और कैसे? देव धन ऋषि देवर्षि। इसका एक अगला उदाहरण और देखते हैं अपन। आ धन री इस बार लेते हैं। महर्षि, एक शब्द सुना होगा आपने महर्षि, उसमें क्या होता है? महा धन ऋषि। अब इसमें आ है और इसमें री है, दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो इनकी जगह भी अर हो जाएगा। यहाँ पे म अलंत था और धन अर, र अलंत और शी। अब ह में अ जुड़ेगा, ये अलंत था, अलंत में अ जुड़ते ही ह पूरा हो जाएगा, तो म ह र आधा है, अगले अक्षर के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा महर्षि। आई चीज समझ में?
तो महर्षि यानी कि शब्दों को तोड़िए, आप डरिए मत। शब्द टूट गए तो टूटने के बाद जुड़ेंगे आसानी से। अगर शब्द तोड़ने से आप हिचकिचाते हैं, संधि नहीं सीख सकते। संधि सीखने के लिए शब्दों को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो यह हमारा हो गया था महर्षि। क्या हो गया था? महर्षि। इसी प्रकार राजा धन ऋषि। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, आपको महसूस भी हो रहा होगा कि यहाँ पे आ की मात्रा थी, यहाँ पे भी आ की मात्रा थी, यहाँ पे अ की नहीं आ रही है, ये क्यों? तो सीधा इसमें आप जाइए, आ से री का मिलन होता है तो सीधा अर हो जाता है। ये हमारी गुण संधि कहती है। गुण स्वर संधि स्पष्ट निर्देश देती है, स्पष्ट आदेश देती है कि आ के साथ या अ के साथ अगर री जुड़ेगी अर हो जाएगा। अब वो स्वर दीर्घ है या ह्रस्व है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ राजा धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा? राज। ज मतलब अर का अ जुड़ा ज में, तो ज पूरा हो गया, र अलग था, अगले अक्षर के ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारा शब्द हो जाएगा राजर्षि। ये हमारी गुण संधि यहीं पर पूर्ण हुई। स्वर संधि के 5 प्रकार, जिनमें से 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमारे शब्द थे वो दीर्घ हो रहे थे, अ और अ जुड़ा आ हो गया, आ और आ जुड़ा आ हो गया, ई और ई जुड़ी ई हो गई, उ और उ जुड़ा उ हो गया। कौन से? बड़े। उसी प्रकार गुण स्वर संधि में अगर अ आ के सामने ई आई तो ए, उ आया तो ओ, री आई तो अर हो गया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल ही निःशुल्क और बिल्कुल ही यूं कहें, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, अनवरत रहनी चाहिए। आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आपका लक्ष्य डिगना नहीं चाहिए, आपका लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके लिए आप जुड़े रहिए जीआर स्टडी हब से। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।